नमस्कार, मैं सुंदरम दुबे और आप देख रहे हैं खबर वाला। हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। यहाँ पर एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है और आजकल शिक्षा लगातार अलीगढ़ में बढ़ रही है और बहुत सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं। उन्हीं सिलेक्शंस की श्रृंखला में अलीगढ़ की एक महत्वपूर्ण एकेडमी माइलस्टोन एकेडमी में हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे यहाँ के बेहतरीन शिक्षक जिनको अलीगढ़ के बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विकास गुप्ता जी से। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपकी जो एकेडमी का जो उदय हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, उदय कहाँ से हुआ और आपके मन में कहाँ से आया कि इस एकेडमी का नाम ये रखना चाहिए और बच्चों को कुछ अलग प्रोवाइड करना चाहिए जिससे बच्चे हमसे जुड़ें और अच्छा प्राप्त कर सकें? देखिए, मैं अगर अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो मैं आईआईटीएन हूं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक आईआईटीएन आपको टीचर के रूप में मिल रहा है। तो जब मैंने आईआईटी किया उसके बाद मेरा ये एम था कि क्यों ना आईएएस की तैयारी की जाए, तो मैं अपनी आईएएस की तैयारी में लग गया। लगभग 1 डेढ़ साल मैंने अच्छे से तैयारी की है। फिर मैं तैयारी भी कर रहा था। पहली बार में मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया था, प्री एग्ज़ाम। फिर मैंने सोचा कि यार अब जब तैयारी हो गई है तो क्यों ना यही तैयारी और बच्चों को भी दी जाए। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया 2016 से। तो कई कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया है और काफ़ी नाम बनाया। फिर जो मैंने महसूस किया कोचिंग्स में पढ़ाते हुए वो यही था कि जनरली कोचिंग्स में क्या रहता है, आपका दबाव रहता है कि सर 3 महीने में सिलेबस ख़त्म कीजिए, 4 महीने में सिलेबस ख़त्म कीजिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि यार बच्चों के साथ ये एक तरीके से सही नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चा इतना भरोसे के साथ आपके पास आ रहा है कि सर आप मेरा सिलेक्शन कराएंगे, एक तरीके से अपनी ज़िंदगी आपको सौंप रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरा दिमाग में क्लिक हुआ कि यार ऐसे तो अगर मैं करता रहा तो बच्चों के साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी रहेगी। तो वहाँ आइडिया आया कि क्यों ना अपनी ही एकेडमी डाली जाए, अपनी ही कोचिंग खोली जाए जहाँ पर हम खुद अपने मालिक हों, जिससे कि हमारे ऊपर कोई दबाव ना हो। हम बच्चे को पूरा प्रॉपर जो ज्ञान है वो दे सकें, जिससे कि उसका पेपर पहली बार में ही क्वालिफाई हो सके। तो पहले 3-4 महीने में जहाँ हम ख़त्म करते थे, वहाँ सर यहाँ पर जो बैच चलते हैं लगभग 7-7 8-8 महीने में पढ़ा रहा हूँ उन्हें जीएस। तो प्रॉपर एक तरीके से एक बार में ही हम उनको सारा कंटेंट दे देते हैं, जिससे कि उन्हें दोबारा सर 10 बार कोचिंग करने की नीड ना पड़े। आईआईटी में सिलेक्शन होना अपने आप में एक बड़ी बात है और आपने आईआईटी पटना से आईआईटी किया, उसके बाद आपकी जॉब भी अच्छी खासी कंपनी ने आपको हायर किया। उसके बाद वो कंपनी छोड़ के यहाँ पे आना, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ होगा लाइफ में। जो एक्सपीरियंस है आपका, जो अनुभव है, वो एक बार शेयर करिए। जैसा कि सर आपको पता ही है, जब मैं आईआईटी से करने के बाद जॉब की है मैंने 2-3 महीने एक यूएस की कंपनी है रॉकवेल कॉलिंस, वहाँ पर। तो वहाँ पर यही था कि एक सर लाइफ में ना किक नहीं मिल रही थी, एक तरीके से आप जो कहते हैं ना कि वो मोमेंट। तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरा इतना मन नहीं लगा, क्योंकि वही था कि अपना कंप्यूटर के आगे बैठे रहो, प्रोग्रामिंग करते रहो। तो वहाँ पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तैयारी की जाए, तो वही तैयारी में मैं यहाँ पर लगा। और जब तैयारी में लगा तो मज़ा आने लग गया पढ़ने में। कई सारी नई चीज़ें ऐसी पढ़ी जो कि हमें होनी चाहिए पता, लेकिन उनके बारे में अध्ययन ही नहीं करते थे। तो जब उस चीज़ में लगा तो फिर वहीं से फिर मेरा मूड इधर पढ़ाई में भी लग गया कि क्यों ना बच्चों को और पढ़ाया जाए। तो उसी मामले सिलसिले में ये सब स्टार्टिंग की गई। आपने कैसे तय किया कि एकेडमी का नाम माइलस्टोन ही होना चाहिए भाई? देखिए, माइलस्टोन जो शब्द है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है और माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर। तो हमारा यही था टारगेट कि बच्चों को ज़िंदगी में हमें मील का पत्थर बनना है। जैसे मील का पत्थर क्या होता है, वो आपके रास्ते में बताता है कि आपकी अभी मंजिल कितनी दूर है। तो वही काम हमारी कोचिंग भी कर रही है कि हम बच्चों को एक सही रास्ते पे चलाते हैं, जिससे वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। तो वही है सर ये लोगो कि माइलस्टोन मतलब कि आपकी ज़िंदगी का मील का पत्थर है जो आपको सही दिशा में और कामयाबी की ओर पहुंचाएगा। आपका जो सिलेक्शन हुआ था पीसीएस में, उसके बाद थोड़ा ये रहता है कि यार सिलेक्शन भी हो गया और एकेडमी भी खोल ली, तो दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो वो तय कर एक अच्छा डिसीजन लेना लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सही समय पर सही फैसला लिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस फील्ड में आप हैं वो आपका सही समय पर सही फैसला था? देखिए, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो अभी हाल ही में लोअर पीसीएस में हुआ है, सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट पर।
तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में जहाँ रुक जाओ थम जाओ, ज़िंदगी में मतलब ही यही है कि आपको हर रास्ते में चलते रहना है, लगातार निरंतर चलते रहना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं जॉइन भी करता हूँ कि मैं बच्चों के साथ नहीं रहूँगा। तो हमेशा के लिए जैसा कि ये शिक्षा है, अगर भगवान ने मुझे इतना दिया है तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा बच्चों को इस शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाता रहूँ। तो अगर मैं जॉइन भी कर लेता हूँ तो उसके बावजूद भी बच्चों पर हमेशा मैं कोशिश करूँगा कि उनको अपना पूरा समय दे सकूँ और उनको उनके आगे कामयाबी पाने में मदद कर सकूँ। कोई कोई आदमी अगर रिश्वत दे के इंजीनियर बन जाए तो नुकसान इतना होगा कि पुल टूट जाएगा तो लोग मर जाएंगे। कोई आदमी अगर रिश्वत दे के डॉक्टर बन जाए तो नुकसान इतना होगा कि वो कुछ लोगों को आराम से ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर टीचर है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसमें देश की हानि है। उस केस में या तो देश आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस वक्त। तो आपके बारे में जितना मैंने सुना है कि सर 100% देते हैं, अपना पैसे की तरफ नहीं देखते। जो प्यार आपने बच्चों से, जो बच्चों का दिल जीता है, वो क्या कला है? मैं वो कला जानना चाहता हूँ। देखिए सर, कला ऐसी कुछ नहीं है। अगर आप दिल से पढ़ाएंगे और बच्चों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बच्चों का प्यार और स्नेह मिलता है। दूसरा जो नाम बना है, जो बच्चे इतना लगाव रखते हैं, वो सर इसलिए है क्योंकि जो सिलेक्शन रेट है माइलस्टोन एकेडमी का, मेरा, बाकी सभी सर का, वो बहुत ही तगड़ा है। मान लीजिए हम 100 बच्चे पढ़ाते हैं तो उसमें से 20 सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा रहता है रिज़ल्ट। तो ऑब्वियसली सर इतना नाम हो जाता है। फिर जब बच्चे नए आते हैं तो इतना लगाव तो सर हो ही जाता है, इतना नाम हो जाता है। तो दूसरी चीज़ जो हमारे अंदर एक और है वो ये है कि सर अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो हमारे ऊपर कभी घमंड नहीं आया है। ये भगवान की मैं कृपा कह सकता हूँ कि अभी तक है। तो कोशिश करूँगा कि आगे भी ना आए। तो क्योंकि घमंड नहीं है तो बच्चा अगर कोई भी सवाल लेकर आता है तो उसको हम बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे को मान लो सवाल आ रहा है, डाउट आ रहा है तो उसको हमने झाड़ दिया कि अबे क्या डाउट, फालतू का डाउट। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो उसको हम बताने की सर कोशिश करते हैं। और इसीलिए बच्चों का इतना प्यार है कि यार सर इतना कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में, फिर भी इतने प्यार से जो बात करते हैं, यही सर लगाव है सब बच्चों का। थैंक यू सर, आपकी माइलस्टोन ऊंचाइयां छुए, यही शुभकामनाएं हम आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।